आइए दोस्तों बात करते हैं आज कोरोना वायरस को लेकर दिन भर क्या बड़ी खबरें मीडिया में सुर्खियों में चर्चाएं हेडलाइंस न्यूज रही। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में अभी तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो इंडिया में दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में जो नए मामले देखे गए हैं वो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1490 नए मामले देखे गए और संक्रमितों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो संक्रमित लोगों की देश भर में कुल संख्या जो है वो 24,942 हो चुकी है, जबकि अब तक कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या 779 पहुंच चुकी है। ये तो है भारत का आंकड़ा। वहीं दोस्तों दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की अगर बात करें ना तो पूरी दुनिया में ये आंकड़ा 28 लाख से ऊपर पहुंच चुका कंफर्म लोगों की संख्या। वहीं तकरीबन 2 लाख के लगभग जान जाने वाले लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। तो ये तो है डेटा और आंकड़ों की बातें। और बात करते हैं अपन दोस्तों अगले अपडेट की। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश में 99% मामले हॉटस्पॉट इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन पर 30,000 से ज्यादा FIR भी उत्तर प्रदेश में दर्ज हो चुकी है, जहां लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील कर रहे हैं पुलिस कर्मी। और ऐसे में फिर भी अगर लोग बाग नहीं मान रहे हैं ना दोस्तों तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन पर FIR दर्ज कर रही है। और ऐसे तकरीबन 30,163 FIR दर्ज कर दी गई है, जबकि 31,000 से भी ज्यादा वाहन सीज कर दिए गए हैं। मोटरसाइकिल, कार, बाइक वगैरह ये जो व्हीकल्स है ना इनको भी सीज किया जा रहा है। जो लोग व्हीकल पर निकल रहे हैं उनकी गाड़ी वाहन को भी थाने में जमा किया जाना सीधा। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने स्ट्रिक्ट कानून लगा रखा है। उसके बावजूद देखिए दोस्तों इस बीमारी पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए फिलहाल दोस्तों अपन बात करें अगले अपडेट की। तो देख पा रहे कि मुंबई पुलिस में कोरोना वायरस से पहली मौत हो चुकी है। कांस्टेबल एक जिंदगी से हार चुका जंग। हालांकि दोस्तों एक कांस्टेबल है, इनकी जंग हारना जान जाना नहीं दोस्तों बल्कि देश के लिए शहीद होना है, क्योंकि ये हमारे समाज सेवी है, हमारे रक्षक हैं। तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों, दुखद खबर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोविड-19 के संक्रमण से पुलिस विभाग में पहली मौत का मामला सामने आया है। पुलिस कांस्टेबल चंद्रकांत पंडेरकर की मौत कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हो चुकी है। उनकी उम्र 57 वर्ष थी। चंद्रकांत पंडेरकर की पोस्टिंग वकोला पुलिस स्टेशन में हुई थी। वकोला कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है। मृत पुलिस कर्मी के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि दोस्तों कोरोना के टीके को लेकर ब्रिटेन में इंसानों पर इसका परीक्षण टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। जहां आपको बता दें यूरोप में पहली बार कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया गया। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड शहर में इस परीक्षण के लिए 800 से ज्यादा लोगों को चुना गया था, जिनमें से 2 वॉलंटियर्स को ये टीका लगाया गया। अब देखते हैं आखिर इसका रिजल्ट क्या आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली बड़ी खबर देख पा रहे कि दोस्तों नोएडा में क्वारंटीन सेंटर से भागा युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। टीम उसके गांव भी पहुंच चुकी है। देखिए दोस्तों लोग किस तरह से सरकार का प्रशासन का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपनी ही मनमर्जी लगा रहे हैं। कोरोना मरीज की उम्र तकरीबन 37 साल की है। वह नोएडा में किसी ढाबे पर काम करता था। कई दिनों से उसमें कोरोना के लक्षण देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद कोरोना के शक में ही उसे नोएडा के ही क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां से वो पॉजिटिव निकला, भाग गया था। तो ऐसे में दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो क्वारंटीन में रखे गए हैं वो प्लीज भागे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि आपका भागना आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव निकले तो पूरी फैमिली को संक्रमित कर सकते हो, पूरी फैमिली में संक्रमण फैल सकता है। इसलिए आप खुद सरेंडर करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, लाइव अपडेट आप देख सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर कि 3 मई के बाद खोलना चाहिए लॉकडाउन। ये कहना है BBC से भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। BBC.com पर यह खबर प्रकाशित की गई है। आपको बता दें दोस्तों ये BBC की तरफ से भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं उनका यह कहना दोस्तों कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को खोलना चाहिए। अब आखिर उन्होंने ये बातें क्यों बताई है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी आप BBC.com पर जाकर के जरूर चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है कि नोएडा में 3 नए मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अब तक संख्या टोटल 112 पॉजिटिव लोगों की हो चुकी है। जहां लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार जारी है। देश में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 24,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 700 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। लेकिन अच्छी बात यह दोस्तों कि 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं देश भर में। और इसी बीच आपको पता होगा आज हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में उन इलाकों में दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी जहाँ पर बिल्कुल भी हॉटस्पॉट इलाके नहीं है, ग्रीन जोन है, जहाँ पर कोरोना के संक्रमण के मामले हुए ही नहीं या हुए हैं तो सब कुछ ठीक हो चुके हैं। और वो इलाके, वो राज्य, वो शहर, वो जिले जो कि कोरोना मुक्त घोषित हो चुके हैं, वहां पर सिर्फ मोदी सरकार के आदेशानुसार दुकानें खोली जा सकती हैं, वो भी नियमों का पालन करते हुए, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी रूल है, जरूरी है। इसके अलावा मास्क लगाना भी जरूरी है। कंपनी में किसी दुकान में सिर्फ 50% कर्मचारी ही हिस्सा ले सकते हैं। तो इन कानून कायदों के साथ सरकार ने आज कुछ जगहों पर दुकानें खोलने की इजाजत दी थी, राइट।
इसको लेकर गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात लॉकडाउन 2 में रियायत का आदेश भी जारी किया। लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी भी लॉकडाउन के बाद भी और ये कुछ आदेश जारी होने के बाद भी देश में संक्रमित लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में दोस्तों आप अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भागा मरीज, कई विभागों में था भर्ती, सील हो सकता है अस्पताल। ये भी बिहार में भी एक इसी तरह का मामला देखा गया। तो कई लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। और साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों की महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले मुंबई और पुणे में 18 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। जी हाँ, आपको बता दें देश भर में जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसी बीच दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1400 से ज्यादा मामले भारत में देखे गए। और इसी बीच एक लाइव अपडेट ये आ रहा दोस्तों की सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भी लिखा है और पूरे देश में आर्थिक संकट के बारे में उन्होंने कहा है। इसके अलावा और एक अपडेट ये आ रहा है कि कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 26 नए मामले देखे गए। साथ ही दोस्तों बीआरओ ने आज कोरोना महामारी के बीच रोहतांग पास भी खोला है। अच्छा, इसके अलावा कुपवाड़ा के कोरोना हॉस्पिटल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना से संक्रमित पाया गया। साथ ही महाराष्ट्र के यवतमाल में 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया दोस्तों अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ में एक बैठक भी की और इस बीमारी से जल्द निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की कोरोना से जंग में एक राहत भरी खबर आई है। पिछले 24 घंटों में बढ़े सिर्फ 6% पॉजिटिव मरीज। जी हाँ, अब तक दोस्तों भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 24,500 से ज्यादा पहुंच चुकी है। 700-750 से ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर है। वहीं एक अच्छी बात यह है दोस्तों की मोदी सरकार ने जहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन कर रखा है, जिसका असर अब दिखने लगा है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर शनिवार सुबह 8 बजे के बीच यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के सिर्फ 6% नए मामले सामने आए। जब से भारत में कोरोना वायरस के मामले रोजाना 100 से ज्यादा सामने आ रहे हैं, तब से लेकर अब तक का ये सबसे कम आंकड़ा है। साथ ही आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के साथ ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत भी कर दी है। गृह मंत्रालय की अधिकारी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया दोस्तों की ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की भी अनुमति है, लेकिन बाजारों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि शराब की बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा, पाबंदी रहेगी। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना लाइव अपडेट आ रहा दोस्तों। आगरा और बुलंदशहर में मिले 10-10 नए केस, कुल 1778 संक्रमित मामले देखे गए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा और दोस्तों बुलंदशहर में आज भी 10-10 नए मामले आए और अब टोटल यूपी में 1778 मामले आ चुके हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे CAA NRC कल की बातें, कोरोना वायरस पर गौर करे मोदी सरकार, ये कहना है सिब्बल का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कोरोना वायरस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सिब्बल ने मोदी सरकार पर हमला बोला तो कई सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं CAA NRC वो बातें छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी है। अब नया दौर है, कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती दोस्तों की PM मोदी जी अभी आजकल वैसे कहाँ चर्चा कर रहे हैं CAA NRC की, तो फिर ये खैर आप समझ गए होंगे जो कुछ भी है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे बिहार में भी दोस्तों कोरोना का कहर जारी है। 5 नए पॉजिटिव केसेस मिले और राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या टोटल बढ़कर 228 पहुंच चुकी है। बिहार राज्य में शनिवार को 5 नए मरीज पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जी ने बताया दोस्तों की रोहतास से 2, आरा से 1, सारण से 1, अरवल से 1 नया मरीज सामने आया और इसके साथ ही कोरोना पीड़ितों की संख्या कुल संख्या बिहार में 228 पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर गुजरात दूसरा सबसे प्रभावित राज्य कैसे बन गया। जी हाँ, आपको बता दें भारत में लॉकडाउन की घोषणा के 1 महीने के अंदर भी कोरोना संक्रमितों की संख्या पर लगाम नहीं लगा। 1 महीने में गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2800 को पार कर गई है। भारत में लॉकडाउन की घोषणा से पहले 22 मार्च तक भारत में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 315 थी और इसमें 18 यानी कि करीब 5% मामले गुजरात के थे। 1 महीने बाद भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21,000 से ज्यादा है और इसमें 12% हिस्सा गुजरात में है। 22 मार्च को गुजरात में जहां कोरोना संक्रमण के 18 मामले थे, वहीं 23 अप्रैल को राज्य में 2624 मामले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि आखिर गुजरात राज्य में ही इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुजरात के लोग बाग भी जो है ना, वो या तो लॉकडाउन का दिलचस्पी से पालन नहीं कर रहे हैं, या तो दोस्तों गुजरात में प्रशासन की तरफ से भी कोई ढील है, या तो ऐसा और कोई प्राकृतिक तरीका है जिसकी वजह से लॉकडाउन के बावजूद गुजरात में मामले बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन तीनों में से और क्या तरीका हो सकता है जिसकी वजह से, या इन तीनों में से क्या तरीका कौन सा हो सकता है जिसकी वजह से गुजरात में ज्यादा से ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं? आप मुझे नीचे
कमेंट करके बताएंगे जरूर, प्रॉमिस करो मुझसे कि मैं बताऊंगा। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि कोरोना से ठीक हुआ मरीज फिर से हो सकता है क्या संक्रमण का शिकार है। इसको लेकर दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर क्या जवाब दिया, तो आइए आपको बताते हैं। तो सवाल कुछ यूं है दोस्तों कि अगर कोई आदमी कोरोना से संक्रमित हो जाता है और एक बार वो ठीक हो जाता है तो क्या वही आदमी दोबारा भी कोरोना से संक्रमित हो सकता है। तो इसको लेकर दोस्तों शनिवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस पर कहा कि फिलहाल इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जो लोग कोरोना से सही हुए हैं उनमें एंटीबॉडीज हैं और वे दूसरी बार इसके संक्रमण का शिकार होने से सुरक्षित हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गृह मंत्रालय की ताजा दिशा निर्देशों को लागू करेगी। और इसके अलावा कुल मिलाकर के दोस्तों विज्ञान ये मानती है ना कि एक बार अगर किसी आदमी में कोई बीमारी पैदा हो जाए और उसके एंटीबॉडीज उसके शरीर में बन जाए तो सेकंड टाइम वो बीमारी उस आदमी को कभी नहीं लग सकती, क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं। विज्ञान ये मानती है जनरली, ठीक है। लेकिन कोरोना वायरस के केस में इस तरह के थ्योरी पर ऐसा कोई भी प्रमाण या साक्ष्य अवेलेबल नहीं है और इसीलिए ट्रस्ट ना करें आप, ठीक है। रिस्क ना लें तो ज्यादा बेहतर है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि पहले ही ट्रायल में फेल हुआ कोरोना वायरस का ड्रग, टूटी उम्मीदें। जी हाँ, कोरोना वायरस की दवा को लेकर कई तरह के प्रयोग और परीक्षण जारी है। इसी के मद्देनजर दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों पर एंटीवायरल रेमडेसिविर दवा का प्रयोग किया जा रहा था। अब ताजा रिपोर्ट की माने दोस्तों तो ये दवा अपने पहले रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गई है। इससे पहले इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही थी कि रेमडेसिविर कोविड-19 के इलाज में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन चीन के परीक्षण में ये दवा सफल नहीं हुई थी। अब दोस्तों चीन ने परीक्षण किया तो इसका कोई कंफर्म मान भी नहीं सकते अपन की ये है या नहीं। सेकंड बात, अभी भी दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक हजारों तरह के इस तरह के केसेस पर, इस तरह की दवाओं पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है बहुत जल्द हमें इसकी दवा, टीका, वैक्सीन देखने को मिलेगा। इसलिए आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर ममता और केंद्र का झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। दो टीमों ने राज्य सरकार से 37 सवाल भी पूछे हैं। तो ये कुछ इसकी ज्यादा डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट नहीं खत्म होता। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।